सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त के द्वार पर आ जाते हैं। प्राचीन समय में एक गरीब लेकिन परम भक्त अधया अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास संसारिक सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनका हृदय भगवान श्री राम के प्रेम से भरा था। भक्ति की राह में उन्होंने कठिन परीक्षाएं झेली, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। एक दिन जब उनके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करने का संकल्प लिया। क्या हुआ जब अधया की भक्ति परीक्षा स्वयं भगवान श्री राम ने ली। कैसे उसकी सच्ची श्रद्धा ने प्रभु को उनके द्वार पर आने के लिए विवश कर दिया। इस अद्भुत कथा को अंत तक सुनिए और जानिए कि कैसे भगवान केवल प्रेम और निष्ठा के भूखे होते हैं, न कि दिव्य भोग और संपत्ति के। अब चलते हैं भक्त अधया की इस दिव्य कथा की ओर। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में अधया नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनका हृदय अपार भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और दिन रात राम नाम का जाप किया करते थे। अधया का जीवन गरीबी में बीत रहा था। उनके पास खाने को अन्न नहीं था, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे और ना ही रहने को कोई बड़ा घर था। फिर भी उन्होंने कभी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री राम के भजन गाते, उनकी कथा सुनते और भक्ति में लीन हो जाते। उनकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कई बार गरीबी से तंग आकर अधया से कहती, स्वामी, भगवान को भजन कीर्तन से पेट नहीं भरता। जब तक हमारे पास अन्न धन नहीं होगा, तब तक हम जीवन कैसे चलाएंगे। अधया मुस्कुराते और कहते, हे देवी, भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं अपनी भक्ति से पीछे नहीं हट सकता। जब प्रभु चाहेंगे तब हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। एक दिन अधया के मन में विचार आया कि वे भगवान श्री राम को भोग अर्पित करेंगी। लेकिन जब उन्होंने घर में देखा तो वहां अन्न का एक दाना भी नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जब हमारे पास स्वयं के लिए भोजन नहीं है तो भगवान को क्या अर्पित करेंगे। अधया ने उत्तर दिया, हे देवी, भगवान को प्रेम चाहिए, अन्न और धन नहीं। यदि सच्चे मन से अर्पण किया जाए तो प्रभु उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी भी आश्वस्त हो गई और अधया ने अपने पास जो कुछ भी था उसी को प्रभु को अर्पित करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अधया की निष्ठा को परखने के लिए प्रभु ने एक योजना बनाई। उसी दिन गांव का एक धनिक व्यक्ति अधया के घर आया और बोला,
पंडित जी, मैंने कुछ दान देने का संकल्प लिया है, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन अधया ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल अपने प्रभु श्री राम की कृपा पर निर्भर हूँ। यदि वे चाहेंगे तो स्वयं मेरी सहायता करेंगे। मैं किसी मनुष्य से दान नहीं लूँगा। वह धनिक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे, जो उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। अधया की अटूट भक्ति को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन विचार करने लगे, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं अपने भक्त के घर जाऊं। अधया ने एक पत्तल में सूखी घास और जल रखा और प्रेम पूर्वक भगवान को आमंत्रित किया। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यह अन्न नहीं है, मेरी भक्ति का अर्पण है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अधया के द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और नेत्रों में अपार करुणा झलक रही थी। अधया ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे घर पधारने का सौभाग्य कैसे मिला? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, भक्त अधया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ अर्पण कर सकते हो? अधया अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आए, कृपया इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। उन्होंने वह सूखी घास और जल ब्राह्मण को भेंट किया। जैसे ही ब्राह्मण ने उसे ग्रहण किया, वह सहसा अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अधया ने जब ध्यान से देखा तो वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे। उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी थे। अधया भाव विभोर होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों में प्रेम पूर्वक आंसू बहने लगे। वो बोले, हे प्रभु, आपने मेरे इस तुच्छ अर्पण को स्वीकार कर लिया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री राम ने अधया को उठाया और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी निर्धनता की परवाह किए बिना मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण किया, यही सच्ची भक्ति है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में भक्ति की गंगा सदैव प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही श्री राम ने यह कहा, अधया का घर धन धान्य से भर गया। अन्न के भंडार भर गए, रसोई में पकवान बनने लगे और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन अधया फिर भी अपने सरल स्वभाव और भक्ति में लीन रहे। वो पहले की तरह ही भगवान का भजन करते, जीवन भर उनके चरणों की सेवा करते रहें। भक्ति में यदि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। भक्त अधया की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को न तो भव्य भोग चाहिए, ना ही धन संपत्ति। वे केवल प्रेम और निष्ठा के भूखे हैं। जब कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है तो वो स्वयं उसकी कठिनाइयाँ दूर करने आ जाते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना
अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसी ही और अद्भुत भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ माय दास्तान डायरीज पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।